सम्मान के योग्य आर्य समाज श्यामपुर के सभी पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, जूम पर जितने भी महानुभाव जुड़े हैं सभी को मेरा नमन, सभी को नमस्ते करती हूँ। आज जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि आज स्वामी जी का तिथि के अनुसार जन्म दिवस भी, कई सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही है। कल महिला दिवस है, आज स्वामी जी का जन्म दिवस है, आज सीताष्टमी भी है और अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि निकली है। तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूंगी, मैं बताऊंगी थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में। आपको सभी जानते हैं, लेकिन इन आयोजनों का, इन प्रवचनों का मतलब यही होता है, अर्थ यही होता है कि हम रिवाइज करते रहें तो हमको वो चीज़ याद बनी रहे। जैसे आप किसी चीज़ को अगर भूलना चाहें तो आप उसको पढ़ना छोड़ दीजिए, तो वो जब आपका अभ्यास नहीं, याद नहीं रहेगी तो भी आप नहीं बता पाओगे दूसरे को, क्योंकि अभ्यास नहीं रहा आपको। तो इसलिए चलिए स्वामी जी की याद में एक तो भजन मैं आपके सम्मुख रखूँगी आज, और बड़ा पुराना अच्छा भजन है। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियारा वेदों के सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों वाला, किया
अब मैं आपको थोड़ा सा मैं इस बात पर प्रकाश डालूंगी। अभी कुछ दिन पूर्व अपने चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि निकली। अभी मैं कल एक लेख पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा लगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शायद आपने भी सुना हो, अगर नहीं सुने होंगे तो सुन लेंगे, और सुना होगा तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा उसका। लेखक लिखता है, वो कहता है कि जब चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे, जब उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, अपने आप को खत्म कर लिया, तो वो लिखता है कि मैंने सोचा कि मैं उनकी माँ से मिल के आऊँ। देखिए, मैं पढ़ रही थी तो मतलब मैं खुद मेरा हृदय द्रवित हो गया जब मैंने इस घटना को पढ़ा। वो कहता है कि मैं उनकी माँ से मिल के आऊँ, तो मैं उनकी माँ से मिलने के लिए चल दिया, मध्य प्रदेश पहुँचा। वो मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के आसपास के रहने वाले थे, उनका गाँव वहाँ था। तो वो कहता है कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा, मैंने पूछा कि चंद्रशेखर आजाद की माँ कहाँ रहती है, उनका घर कहाँ पर है। तो वो लिखता है कि लोगों ने मुझे बताया, मैं आगे गया, मैं क्या देखता हूँ कि एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही है। मैं बाहर बैठ गया, मैं देख रहा हूँ उसे कि वो बुढ़िया झाड़ू लगा रही है। फिर वो जाती है, पानी भरकर के बाल्टी में लाती है, और जो गाय उसका गोबर था उसके ऊपर बनाने बैठ जाती है। मैं देख रहा हूँ सारी गतिविधियाँ कि वो बूढ़ी माँ कैसे काम कर रही है। मैं उसके पास जाता हूँ, उसके पास बैठ जाता हूँ, और मैं उससे कहता हूँ जाकर के कि माँ, आप मुझे जानती हो? तो माँ बोली, बेटा मैं किसी को नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती। क्या तुम चंदू की कोई खबर लेकर के आए हो? बेटा मर गया है। माँ को पता है कि अब चंदू नहीं है, प्यार से चंद्रशेखर को चंदू कहा करती थी उनकी माँ। तो वो कहती है कि क्या चंदू की कोई खबर लेके आए हो? क्या बोल कौन बंद हो गया? तो वो कहता है कि माँ, आप नहीं जानती कि चंदू अब नहीं रही? हाँ, मैं जानती हूँ कि चंदू अब नहीं रहा। कौन हो तुमने? तो वो लेखक लिखता है कि मैंने उस बूढ़ी माँ को इतना कष्ट सहन करते हुए देखा। मैंने देखा कि वो किस तरह से काम कर रही थी, लेकिन ऐसी आज़ादी के परवाने को, ऐसी आज़ादी के दीवाने को, उसकी ऐसी ममतामयी माँ को, इतनी बहादुर माँ को भी लोगों ने भुला दिया। तो मैं ये सोच रही थी इस दिन कि जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी और अपने आप को खत्म किया। देखिए, वेदों की उक्ति है, वेद में एक सूक्ति आई है। वेद कहते हैं वयम तुभ्यम बलिष्ठ श्याम, कि कैसे बने। कहते हैं कि हे मातृभूमि, हम तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, हम तुम्हारे ऊपर जान देने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हैं। ये वेद कह रहा है कि हम ऐसे हैं। और जब कोई ऐसा होता है तो हम उसको फिर भुला देते हैं। एक दिन सुनिश्चित होता है तब हम उनको याद करते हैं। तो लेखक लिखता है कि मैंने इतना द्रवित दृश्य वहाँ पर देखा कि जब फिर माँ ने उन्हें घटना सुनाई। वो बताते हैं कि जब मैंने माँ से बात करनी शुरू करी तो माँ कहती है कि जब चंद्रशेखर नहीं रहा तो मैं घर के बाहर झाड़ू बुहार रही थी, झाड़ू लगा रही थी। गांव के सारे लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, बाहर आकर के खड़े हो गए। मेरा मन जो है वो किसी आशंका से भयभीत हो गया कि क्या हुआ है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या चंदू पकड़ा गया? तो सब शांत, कोई कुछ नहीं बोला, सब शांत हो गए। तो माँ कहती है कि मैंने फिर पूछा, अरे मुझे कोई बताओ तो सही कि आखिर क्या हुआ है, क्या चंदू पकड़ा गया है? तो एक बच्चे ने कहा कि नहीं माँ, चंदू पकड़ा नहीं गया है, चंदू हमें छोड़ करके चला गया है, चंदू अब नहीं रहा है। तो माँ उस बूढ़ी
माँ के होठों पर एक अच्छी मुस्कान आती है। वो कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो सब, चंदू अपना खाई कब। वो किसका था? देश का था, और देश के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ऐसे ऐसे बलिदानी, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हुए। चंद्रशेखर आज़ाद जब पिटाई लगती थी, कोड़े पड़ते थे अंग्रेजों के, तो पूछा जाता था कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। तुम्हारा एड्रेस क्या है? तुम्हारा पता क्या है? मेरा पता क्या है? जेल खाना है मेरा पता। तो ऐसे लोगों को हमें क्या एक निश्चित दिन पर ही याद करना चाहिए, या वास्तव में उनके कार्यकलापों को, उनके कार्यों को हम प्रतिदिन याद करें? देखिए, किसी कवि ने कितना सुंदर कहा है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं और घुटनों के बल सरक कर खड़े हुए हैं। ये वो मातृभूमि है, ये वो मिट्टी है जिसमें आपने जन्म लिया। तो हम अपने बच्चों को ये सिखाएं जरूर कि जननी और जन्मभूमि क्या होती है। जब राम के द्वारा लंका को जीत लिया गया था, राम के द्वारा लंका को जीत लिया, और राम से जब ये कहा गया कि अब आप लंका के अधिपति हैं क्योंकि आपने विजय प्राप्त की है, तो राम क्या कहते हैं लक्ष्मण से? अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जन्मनी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये लक्ष्मण, मुझे ये सोने से लदी हुई लंका नहीं चाहिए, मुझे ये सोने से लदी हुई लंका अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो केवल अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि और अपनी माता ही चाहिए। तो देखिए, इतनी सुंदर भावना जिस व्यक्ति की हो अपने देश के लिए, देश के प्रति, तो उस व्यक्ति का अपना चरित्र क्या होगा। इतने शहीद, जो देश के ऊपर इतने शहीद हो गए, चले गए। मात्र 24 वर्ष की अवस्था थी चंद्रशेखर आज़ाद की, जिस उम्र में युवा लोग सपने देखते हैं जीवन जीने के, उस उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने दुनिया को छोड़ दिया। और कुछ नहीं, धन का धनी ऐसा दीवाना देश के लिए कि नहीं, मैं अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराऊंगा। तब उस व्यक्ति ने इतना बलिदान दिया कि उसने ये नहीं देखा कि मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे माता पिता हैं। माँ क्या कहती है इसकी, जब चंद्रशेखर आज़ाद नहीं रहे, जब लोग रोने लगे, तो माँ यही बात कहती है, वो अपना था ही कब, वो इस देश का था, आज अपनी माँ के ऊपर बलिदान हो गया। पर आज मैं समझ पाई इस बात को कि मेरा नाम, मुझ दरिद्र का नाम मेरे माता पिता ने जगरानी क्यों रखा। उनका नाम था जगरानी। कि आज मैं समझ पाई हूँ इस बात को, मैं जगरानी नाम मेरा क्यों रखा, क्योंकि चंदू आज मुझे जगरानी बना गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतने लोग जो देश के ऊपर शहीद हो जाते, हम इनके बारे में मैं तो केवल बोल रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ कहीं, तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा आपसे भी शेयर करूँ इन बातों को, हम जानें, हमारे बच्चे जानें। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम केवल इन्हें ऐसे ही याद न करें, इनके जैसे बनने का जरूर प्रयास करें। ये शहीद हुए, इन्हें क्या ऐसी दिवाली थी, क्या ये हमारी तरह नहीं रह सकते थे? क्या ये नहीं सोच सकते थे कि हम भी खाएं पिए मौज करें? क्या चंद्रशेखर आज़ाद के गांव में और बच्चे नहीं थे? लेकिन नहीं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। आज इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को याद किया जाता है, आज इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद का नाम दिया जाता है। आज मैं उन्हें याद करूँ, वो नहीं है, वो मुझे नहीं जानते, पर मैं उन्हें जानती हूँ, सारी दुनिया उनको जानती है। तो अच्छे काम जब हम करते हैं, कुछ अच्छे काम जब हम करते हैं, तो इसी प्रकार यश मिलता है। तो ये था, थोड़ा सा मैंने प्रकाश डाला। इसी कड़ी में थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी, 19वीं सदी में, जिस समय भारत देश अंग्रेजों की दासता को अपना भाग्य समझकर सोया हुआ था, उन्होंने अंग्रेजों की दासता को अपना भाग्य समझ लिया था, सोए हुए थे। भारत के नागरिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और जकड़ने को ही अपना सौभाग्य समझ रहे थे, बल्कि उन जंजीरों का श्रृंगार कर रहे थे। वो नहीं समझ रहे थे कि हमें इन जंजीरों से आज़ाद होना चाहिए। जिस समय समाज और देश सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुदेववाद प्रथा और बहुईश्वरवाद प्रथा, छुआछूत, जातिपात, पाखंड और आडंबरों में उलझा हुआ था, जिस समय भारत देश के नागरिक सामाजिक
और राजनीतिक मानसिकता उनके अंदर इतनी घर कर गई थी, वो आज़ादी की बात करना भी स्वप्न समझते थे। और जिस समय इस्लाम और ईसाइयत अपने चरम सीमा पर थी, लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, हिंदुओं को बहकाया जा रहा था, उन्हें डराया जा रहा था कि आप जो है अपने काम मत कीजिए, जो कुछ हम करते हैं वो आप सुनिए। अंग्रेजों द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। जिस समय आडंबरों से धर्म जो है संकीर्ण होता जा रहा था, ऐसे उस समय में एक सूरज की किरण निकलती है और प्रकाश कर देती है। वो सूरज की किरण क्या थी? वो था टंकारा में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। एक बालक का जन्म होता है फाल्गुन के महीने में, नवमी के दिन, कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन उस बच्चे का जन्म होता है और सारी दुनिया में वो अपना डंका बजवाता है, जो स्वामी दयानंद के नाम से जाना जाता है, जिसने समाज को जीना सिखाया है। वो समाज जो उस समय राजनीतिक और सामाजिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसके आगे घुटने टेक दिए थे जिस समाज में, उस समाज को स्वामी जी ने कहा कि आप क्या करते हो, आप कहाँ जा रहे हो, उसको दिशा देने की कोशिश की स्वामी दयानंद सरस्वती। वो समाज जहाँ पर स्त्रियों को, आज मैं वेद मंत्र बोलती हूँ आपके सामने, मैं यज्ञ करती हूँ घरों में और भी सारी माताएं बहनें यज्ञ करती हैं, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। यज्ञ करना तो दूर, जब स्त्रियाँ वेद मंत्रों को सुन भी लिया करती थी, इतनी बुरी स्थिति थी कि कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था कि वेद मंत्र सुनने की अधिकारी नहीं है स्त्रियाँ। ऐसी कुरीतियों को, ऐसे पाखंडियों को, ऐसे ढोंगियों को स्वामी दयानंद ने ललकारा। उन्होंने कहा दलितों की स्थिति भी बहुत बदतर थी, आज तब भी कंडीशन बहुत बेहतर है उसकी, इतनी बदतर के छुआ हुआ नहीं खाते थे। तो स्वामी जी ने पाखंडियों को ललकारा। स्वामी जी ने कहा ये क्या करते हो, ये वेद विरुद्ध सिद्धांत है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता, गरीब अमीर नहीं होता। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने कार्यों से और अपने व्यवहार से श्रेष्ठ और नीच होता है। जो श्रेष्ठता के कार्य कर रहा है वो क्या हुआ, उसने भले ही ब्राह्मण जाति में जन्म नहीं लिया है, लेकिन श्रेष्ठ कार्यों को अगर कर रहा है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। स्वामी जी ने समाज को बताया, स्वामी जी ने देश के युवाओं को जोड़ा, स्वामी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया, कब तक लड़ते रहोगे जातियों में, कब तक एक राजा से दूसरे राजा के लिए, दूसरे राजा से तीसरे राजा के लिए लड़ते रहोगे, कब तक आप अपने पाखंड और आडंबरों की रक्षा करते रहोगे। उन्होंने कहा, सारे देश के युवाओं का आह्वान किया, उन्होंने कहा कि आ जाइए मैदान में और खड़े हो जाइए राष्ट्रीय एकता के लिए। राष्ट्र रहेगा तब ना आप रहोगे, जब राष्ट्र नहीं रहेगा तब आप नहीं रहोगे। ये क्यों कहा स्वामी जी ने? क्योंकि स्वामी जी उस समय की परिस्थितियों को देख रहे थे। उन्होंने केवल धर्म का उपदेश नहीं दिया, उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने धर्म का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने राजनीतिक उपदेश भी लिया। इसीलिए स्वामी जी ने सत्याप्रकाश के अंदर राजधर्म विषय पर बात की कि राजा को कैसा होना चाहिए और राजा को बताने वाले भी अच्छे लोग होने चाहिए। तो राजधर्म विषय पर स्वामी जी ने बात की। तो आगे वो कहते हैं, स्वामी जी के बारे में आगे बताया गया कि जब स्वामी जी धर्म का उपदेश करते थे और उसके बाद स्वामी जी ने राजनीतिक विषय पर जब कलम चलाई और उन्होंने कहा कि राजा कैसा होना चाहिए, ये उस समय की बात है जब गुलामी अपनी चरम सीमा पर थी। अंग्रेज भारतीयों को गुलाम बनाए हुए थे और अंग्रेज महारानी भारतीयों को दास्ता का घूंट किस रूप में पिलाती थी कि हम भारतीयों को अपने बच्चों की तरह ख्याल रखेंगे भारतीयों का। तो स्वामी दयानंद ने हुंकार भरी कि नहीं, हमारे देश का राजा हमारे देश का ही व्यक्ति होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, कोई भी विदेशी हमारे देश का राजा नहीं होना चाहिए। देश का राजा भारतीय होना चाहिए, इसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी सभ्यता को जान सके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक प्रसंग मुझे याद आता है, मैंने पढ़ा था कहीं पर। एक व्यक्ति भारत के हांगकांग में, जैसे विदेशों में लोग रहते तो वो हांगकांग में रह रहे थे, तो जब वो
3-4 वर्ष बीत गए तो उन्होंने देखा कि कोई उनसे बात नहीं करता है ज़्यादा। तो जब कोई उनसे बात नहीं करता है तो उनके एक मित्र थे भारतीय, तो भारतीय मित्र ने के पास वो गए और उन्होंने कहा कि सुनो, देखो मुझसे कोई ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करता है, ऐसा क्या कारण है? मैं देखता हूँ आपसे भी कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। तो वो व्यक्ति कहते हैं अपना संस्मरण बताते हुए कि जब मैंने ये उनको कहा कि मुझसे कोई ज़्यादा बात नहीं करता है हम लोगों से, इसका क्या कारण है? तो बोले तो मैं 4-5 वर्ष हूँ, मैं यहाँ 20 वर्षों से रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे कोई घुलता मिलता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा उसको कि अच्छा एक बात बताओ, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का तो वहाँ कितने अंग्रेज थे? तो बोले 10-20 हज़ार अंग्रेज होंगे, ज़्यादा नहीं थे। कि बाकी सेना में कि जब जनरल डायर ने कहा कि फायर और 1379 लोगों पर गोलियां चला दी गई थी तो वहाँ तो ब्रिटिश सेना नहीं थी। कौन थे वो लोग? वो सब भारतीय थे। तो यही कारण है कि हम लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं कि जो अपने न हुए, जो अपनों के न हुए। भारतीय तो वो अंग्रेज तो 20,000 थे, 30,000 थे, तुम करोड़ों थे। तुम क्यों ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए? क्यों तुमने अपने लोगों को के साथ गद्दारी की? तो ऐसी परिस्थितियों में, जिस समय ऐसी परिस्थितियां चल रही थी, ऐसी परिस्थितियों में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। ऐसे व्यक्ति स्वामी दयानंद, घर में पैसों की रुपयों की कोई कमी नहीं थी, एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने वाला बालक, जिसने देखा शिवरात्रि की उस घटना को याद करना चाहिए। कितने लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन हर एक कोई दयानंद नहीं बनता है। जब दयानंद ने ये देखा कि वो चूहा चोरी चुपके जा रहा है और उसको खा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा। और उसी समय उन्होंने, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो उन्हें गंभीर प्रश्न करने के लिए उन्हें मजबूर किया, और उन्होंने पिता से प्रश्न किए कि ये कैसा शिव है, ये जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, चूहे उसके ऊपर शौच आदि कर रहे हैं, ये उनको नहीं हटा पा रहा है, तो ये एक सच्चा शिव नहीं हो सकता। तब स्वामी दयानंद वहाँ से निकल करके उन्होंने अपनी आगे की यात्रा की। ये तो मैं उस समय की थोड़ी थोड़ी घटनाएं आपको प्रकाश डालूँ, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रही हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितनी विषम परिस्थितियों में, जबकि स्वामी जी ने जब ये कह दिया कि राजा अपने देश का होना चाहिए, जो देश की मिट्टी जिसके रगों में, वो देश का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा हो, तो सारे अंग्रेज स्वामी जी के खिलाफ हो गए। सारे अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया कि कैसे भी स्वामी दयानंद को मरवा दिया जाए या इन्हें चुप करा दिया जाए। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए स्वामी दयानंद सरस्वती को। और कमाल देखिए उस व्यक्ति का, 1872 में स्वामी जी कलकत्ता पहुंचते केशव चंद्र सेन से मिलने के लिए। वो ब्रह्म समाज को मानने वाले थे, लेकिन स्वामी जी का व्यक्तित्व ऐसा था, उनकी बातें ऐसी थी कि कोई उनकी बातों को टालता नहीं था। वो जो कुछ भी कहते थे। एक बार एक व्यक्ति एक तहसीलदार को लेकर के और उनके पास पहुंचा और बोला कि देखो ये हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, और मैंने इनके प्रवचनों को सुना, ये हिंदू धर्म की बहुत बुराई करते हैं। तो स्वामी जी ने निंदा करते हैं हिंदू धर्म की। तो स्वामी जी ने कहा कि आप किस विभाग में काम करते हैं? कि मैं पुलिस में काम करता हूँ। कि अच्छा पुलिस में काम करते हो, तो मुझे निंदा का अर्थ बता दीजिए जो आप मेरे लिए कह रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि उनका चरित्र कैसा था, वो किस तरह के व्यक्ति थे। क्या आप निंदा का अर्थ बता दीजिए कि नहीं आप हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। कि आप जब किसी चोर को पकड़ते हैं या जिस चोर को नहीं पकड़ते हैं तो उसके बारे में आप पोस्टर्स लगवाते हैं। तो मैं तो कुछ भी बुराई नहीं करता हूँ, बुराई तो आप कर रहे हैं। किसी के दोष को दोष कहना निंदा नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा कहना निंदा नहीं है। जो जैसा नहीं है, जैसे मैं बुरी हूँ, कोई मुझे अच्छा कहे तो ये गलत है। अगर मैं बुरी हूँ तो मुझे बुरा ही कहा जाएगा। स्वामी जी ने कहा मैं वही करता हूँ, जो जैसा है मैं उसको वैसा ही कहता हूँ। तो स्वामी जी इस तरह के व्यक्ति थे, उन्हें किसी का डर नहीं था। उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी किसी भी हेय पदार्थ या किसी अवांछनीय कार्य को नहीं किया कि मैं सफलता प्राप्त कर लूँ तो मैं किसी भी गलत रास्ते पर चल करके सफलताओं को प्राप्त कर सकूँ। तो स्वामी जी 1872 में जब केशव चंद्र से मिलने के लिए कलकत्ता जाते हैं, स्वामी जी का वहाँ पर उनसे विचार विमर्श होता है। वो स्वामी जी के विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म समाज से थे और ईसाइयत उन्होंने अपना रखी थी। तो वो स्वामी जी की उन्होंने पुनर्जन्म वाली बात नहीं मानी। स्वामी जी बोले ठीक है, मुझे उससे कोई
फर्क नहीं पड़ता। तब केशव चंद ने वहाँ पे स्वामी जी को एक सुझाव दिया, क्योंकि स्वामी जी संस्कृत में ही बोलते थे, बात करते थे, और अपनी भाषा उनकी लोकल लैंग्वेज जो थी वो उनकी गुजराती थी। तो उन्होंने कहा स्वामी जी जितना मैं आपको समझ पा रहा हूँ उतने में मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है आपको हिंदी भाषा पर थोड़ा काम करना चाहिए। तो स्वामी जी ने उनकी अच्छा ऐसा नहीं था बिल्कुल भी जो केवल अपनी कहते थे, दूसरों की वो सुनते नहीं थे, वो सुनते सबकी थे। तो उन्होंने हिंदी भाषा पर काम करना शुरू किया और उसकी देन है देखिए सत्याप्रकाश उन्होंने लिखा, और भी बाकी सारे जितने भी ग्रंथ व्यवहारवान इत्यादि और उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे वो उन्होंने सब हिंदी में लिखे। तो स्वामी जी ने ऐसी विषम परिस्थितियों में जन्म लिया और उन विषम परिस्थितियों में जन्म लेकर के जब देश की स्थिति इतनी भयावह थी कि सोच करके भी वो लगता है कि हिंदुओं को बोलने का अधिकार नहीं था, हिंदू अपनी धर्म संस्कृति को भूल चुके थे, इतने उदासीन हो चुके थे, देश के ऊपर अंग्रेज हावी हो गए थे और धर्म के ऊपर आडंबर हावी हो चुके थे, तरह तरह के आडंबर अपनाए जा रहे थे और अपनी जो मूल विचार थे, जो मूल परंपराएं थी, जो मूल संस्कृति और सभ्यता थी उसका विनाश कर दिया गया था पूर्ण रूप से। ऐसे समय में स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ और स्वामी जी ने इस समाज को ये बताया कि किसका क्या महत्व है। स्वामी जी ने स्त्रियों का महत्व बताया कि देखिए एक फ्रेंच लेखिका हुई है सिमोना द बोउआ, उनके अनुसार वो फ्रेंच लेखिका हैं, वो कहती है कि इस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि जब स्त्री कोई अकेली लड़ने के लिए खड़ी होती है तो उसके साथ में बहुत सारा जनबल नहीं होता है। आपने देखा होगा, वैसे भी बहुत सारे आजकल उदाहरण हैं, जनबल बहुत नहीं होता है। तो वो सिमोना कहती है उसके अनुसार, तो वो कहती है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय है और पहले दयनीय थी भी, इसमें कोई शक भी नहीं। पर स्वामी जी ने क्या कहा कि ये सृजन करता है स्त्री, एक नई जिंदगी को सृजन करने का इनके अंदर क्षमता है, ईश्वर ने वो शक्ति इनको दी है कि ये सृजन कर सकती है। उन्होंने स्त्री को सृजन करता बताया। उन्होंने बताया कि स्त्री अगर न हो तो अगर स्त्रियों को समाज से हटा दिया जाए तो पुरुष अपने आप में कुछ भी नहीं। तो उन्होंने स्त्री की स्थिति को स्पष्ट किया कि इनको पढ़ाना चाहिए, इनको शिक्षित करना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। छोटी छोटी उम्र में, अभी मैं भजन गा रही थी, 8 वर्ष की विधवा छोटी रो रो जीवन खोती। छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था छोटी उम्र में कि हमारे बच्चे के साथ तुम्हारे का तय हो गया, अब बड़े होकर के इन्हें ले जाना, ऐसे विवाह कर दिए जाते थे। स्वामी जी ने इसका विरोध किया। बड़े होकर के उसका मन उसके साथ मिला या नहीं मिला, बड़ा होकर के वो रहा कि नहीं रहा। तो कईयों बार ऐसा होता था, अनेकों बार ऐसा होता था, जबकि कईयों बार ऐसा होता था जब जिस समय लड़का नहीं रहता था, बर खत्म हो जाता था या बधू खत्म हो जाती थी, तो वो छोटी बच्ची जीवन भर विधवा बनकर के जीवन गुजारती थी। इतनी कुरीतियाँ इस समाज में फैली हुई। स्वामी जी ने विधवा विवाह को चालू कराया। उन्होंने कहा कि कोई अगर विधवा हो गई है तो उसको विवाह का अधिकार क्यों नहीं है, उसको अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। और स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा के प्रति आवाज़ उठाई कि इनको पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ाया जाना चाहिए, ये कुल सुधरेगा, अगला कुल सुधरेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी, खुद जाने लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। स्वामी जी ने छुआछूत का भेद मिटाया। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आज समाज में बहुत सारी जगहों पर जाती हूँ और लोगों से बातचीत होती है तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कई बार के आज समाज रामकृष्ण को नहीं मानते हैं, ये बड़े नास्तिक होते हैं। तो आज मैं अपने प्रवचन के माध्यम से बताना चाहूँगी कि आर्य समाज जैसी संस्था देश भर में या विश्व भर में मिलना मुश्किल है। आर्य समाज ने जितना काम किया, आर्य समाज ने जितना दलितों को गले लगाया, आर्य समाज ने जितनी छुआछूत मिटाई, आर्य समाज ने जितना जाति पाति का विरोध किया, और अनेकों जब जिस समय स्वामी जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन, तो उसमें स्वामी जी ने कहा कि जो हिंदू नहीं है उसको भी हिंदू धर्म में लाया जा सकता है, क्योंकि लोग उस समय ईसाई बन रहे थे, मुसलमान बन रहे थे। तो स्वामी जी ने इन सारी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। छोटी छोटी बच्चियाँ, एक बार की घटना है, स्वामी जी एक बार ध्यान लगाने के लिए स्वामी जी के बारे में कहा जाता है कि वो रात्रि के तीसरे पहर से लेकर के
और अगले दिन तक 2 घड़ी 3 घड़ी तक ध्यान लगाया करते थे। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो ध्यान से उठ कर के आते थे तो उनकी आँखों में इतनी लालिमा होती थी, आँखें लाल एकदम, तो बहुत देर तक अपनी आँखों को पानी से धोया करते थे। तो बड़े विलक्षण व्यक्तित्व के धनी ही वो, सामान्य आदमी नहीं थे। और जितना काम मैंने कल थोड़ा सा स्वामी जी के बारे में मैंने कहा देखो स्वामी दयानंद को बड़े उसकी बात है, मतलब बड़े दुख की बात है, उसके साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम शाहरुख खान को जानते हैं, ऋतिक रोशन और इत्यादि सारे लोगों को हम जानते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए जिस व्यक्ति ने काम किया, जिस व्यक्ति ने अधिकार दिलाया, जो व्यक्ति जर्मनी से वेदों को मंगवाया, जिसने कि स्त्रियां वेद पढ़ने की अधिकारी हैं, हम उस स्वामी दयानंद को नहीं जानते। जब मैं गूगल पर मैंने स्वामी दयानंद टाइप किया, मैंने कहा जानू स्वामी जी का कितना साहित्य है गूगल पर, तो स्वामी दयानंद टाइप कर रही थी और स्वामी विवेकानंद आ रहा था। तो बड़ी देर बाद स्वामी दयानंद को सर्च कर पाई। वो भी लिमिटेड चीज़ें स्वामी जी के बारे में थी, जितना उनके साहित्य में, जितना उनके ग्रंथों में है कि उन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारा। गांव गांव पूरे देश में घूम करके स्वामी जी ने बताया कि ये पैरों की जूती नहीं है, ये ढोर गंवार शूद्र पशुधारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, ये ताड़ना की अधिकारी नहीं है, ये गंवार नहीं है, ये सृजन करता है। इनके अंदर मानव को सृजन करने की क्षमता स्त्रियों के अंदर, इन्हें पढ़ने का अधिकार है स्त्रियों को। ये जब स्वामी जी ने समझाया, उनको हम नहीं जानते। आप पूछ लीजिए जो आर्य समाज से नहीं जुड़े होंगे कि आप पूछ लिए आर्य समाज के बारे में आप जानती हैं? हाँ, आर्य समाज जिनके दयानंद ने जिसकी स्थापना की थी, सिर्फ इतना कि दयानंद ने जिस आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद ने आपके लिए कितना किया, दयानंद ने हमारे लिए कितना किया। दयानंद ने वो कौन सा काम था, वो कौन सा विषय था, वो कौन सा सब्जेक्ट था जो दयानंद ने छुआ न हो, जिस पर हाथ न रखा हो, जिस पर लेखनी न चलाई हो दयानंद ने। तो स्वामी जी के जीवन की एक घटना है कि स्वामी जी गंगा किनारे पहुँचे और अपना ध्यान मग्न थे। ऐसी जगहों पर जाना उन्हें पसंद था, तो बैठे ध्यान कर रहे। तभी उन्होंने देखा कि बड़ी तेज चीखने की आवाज़ें आ रही, तो स्वामी जी का ध्यान भंग हो गया। स्वामी जी उठते और थोड़ी दूरी से आवाज़ें आ रही थी। स्वामी जी उस दूरी तक जाते हैं, क्या बात है, तो उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बेटे को और गोदी में ऐसे ले रखा था अपने बच्चे को, और जो उसके पास साड़ी थी उसे फाड़ करके और उससे उसे ढक रही थी। तो स्वामी जी ने पूछा कि क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है? तो माँ कहती है कि पति जी ने बड़ा अच्छा भजन में लिखा है कि ऋषि के कदम में एक दिल लड़खड़ाए, दशा देख वतन की आंसू भराए। तो वो माँ कहती है कि इसके पिता का देहांत अभी कुछ वर्ष पूर्व हुआ है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा था, आज ये भी मुझे छोड़ के चला गया। और गरीबी इतनी दुर्दशा देश की तो उसके पास उसके कफन तक के लिए पैसे नहीं। वो अपनी साड़ी का थोड़ा सा चीर फाड़ करके और अपने बच्चे को ढक रही थी। तो स्वामी जी के मन में वही बात, वही विचार स्वामी जी के मन में जो बिरजानंद दंडी ने उनसे कहा था कि जाओ दयानंद, मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम जाओ और क्या करो, विद्या का प्रचार करो, प्रसार करो, इस देश से गरीबी को हटाओ और सत्य विद्या का प्रचार करो। तो स्वामी जी का हृदय इतना द्रवित हो गया वो दृश्य देख करके कि इतनी गरीबी भारत देश में, इतनी दुर्दशा, तो मैं अच्छा बन करके क्या करूँगा? जब मेरे देश का अंतिम व्यक्ति तक अच्छा ही नहीं पहुँच जाती तो मैं अच्छा बन करके क्या करूँगा? मैं सुख साधनों को लेकर के क्या करूँगा? सोचा था ना बचपन से ही था, क्योंकि देखिए ऊँट के पाँव पालने में घुस जाती है। अपना घर बार इतना छोड़ करके जो व्यक्ति चला गया हो, इसके पास जिंदगी कोई कमी हो, नौकर चाकर इत्यादि इसके घर में लगे हो, लेकिन इस दृश्य को जब स्वामी जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि दयानंद तुम्हारा जीवन सदैव समाज के लिए। और स्वामी जी ने मरते दम तक, जब तक वो जिंदा थे और मरते दम तक, उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके बारे में ये कहा जा सके कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसी। स्वार्थ उस व्यक्ति के अंदर था ही नहीं, किसी चीज़ की लोलुपता, लालच उस व्यक्ति के अंदर था ही नहीं।
जितना काम उन्होंने स्त्रियों के लिए किया और जितनी कुरीतियों को उन्होंने देश से दूर करने का प्रयास किया, मैं समझती हूँ कि लोग जो कह देते हैं, जो जानते नहीं हैं एक्चुअली। और अभी भी मेरा कहने का मतलब है कि स्वाध्याय जरूर किया। आज समाजी भी जितने हैं, मैं अपने प्रवचन के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वो भी पढ़ा जरूर करें। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप दूसरों को बता नहीं पाएंगे। ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्वामी जी जिन चीज़ों को लेकर के संसार से गए और संतुष्टि कितनी उस व्यक्ति के जीवन में जा रहे हैं। जहर दे दिया, मृत्यु शैया पर पड़े, फिर भी मुस्कुरा रहे, फिर कह रहे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी। संतुष्टि कितनी उस व्यक्ति के जीवन में कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया, और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा विषय नहीं जिस पर स्वामी जी ने लिखा हो। तो आज मैं अपने प्रवचन के माध्यम से महिलाएं बहुत ही सशक्त हैं। कल महिला दिवस भी है, ये कहना चाहूँगी। और स्वामी जी ने हमारे ऊपर जितना उपकार किया है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस व्यक्ति के कारण आज मैं बोल पा रही हूँ, आप लोग सुन पा रही हूँ। तो हमें स्वामी दयानंद सरस्वती को जितना हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। बुरी बातों का इतना प्रचार समाज के अंदर होता है, अच्छी बातों का क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रयास नहीं करते। उस समय जब कोई साधन नहीं था, जब स्वामी जी ने आर्य समाज काकड़वाड़ी की स्थापना की थी स्वामी जी ने, आप सोचिए ये सब साधन नहीं थे। वो व्यक्ति किस तरह से भारतवर्ष में पैदल घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, किस तरह से वो, जब वो कर सकते हैं तो आज तो इतने साधन हैं, हम क्यों नहीं कर सकते इन बातों को? हम क्यों नहीं प्रचार कर सकते स्वामी जी का? मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती हैं, विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। मैं ये नहीं कहती कि विवेकानंद जी ने काम नहीं किया, बहुत काम किया, लेकिन स्वामी जी से रत्ती भर भी मतलब कि बराबर रत्ती भर भी नहीं की जितना स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश के लिए काम किया। और आज हम, जैसे मैंने चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बताया कि आज हम उन्हें भूल गए, स्वामी दयानंद को भूल गए। हम क्या एक पर्टिकुलर वाले दिन हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, उनको याद करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य वो दिन तो हम याद करें ही, वो जरूरी है ताकि उस दिन हम औरों को भी बता सकें, लेकिन बाकी के दिनों में भी हम उनके कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी क्या चाहते थे? आज भी आप ऐसा मत समझिए महिलाएं बहुत सशक्त हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ महिलाएं हर क्षेत्र में, लेकिन आज भी भारत देश के अनेकों ऐसे अंधेरे गांव में जहाँ पर महिलाओं की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। आज भी महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता, आज भी महिलाओं को हे दृष्टि से देखा जाता है। तो क्या आज हम वहाँ तक पहुँच पाए? स्वामी जी उस समय में जब इतनी जगह पहुँच पाए, हमने कितना प्रयास किया, हम कितना प्रयास करते हैं। तो मैंने अपने इसके माध्यम से आपको थोड़ा सा ये बताने का प्रयास किया कि स्वामी दयानंद क्या थे, ये चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे। ये आज़ादी के दीवाने थे सारे। चंद्रशेखर आज़ाद हुए, स्वामी दयानंद हुए, ये आज़ादी के दीवाने थे। इन्होंने आज़ादी को हासिल किया, अपनी मातृभूमि से प्यार किया, अपने राष्ट्र से प्यार किया, अपनों से प्यार किया। जिस व्यक्ति ने कह दिया कि राजा मेरे देश का होना चाहिए, वो कैसा भी हो, अगर वो प्रताड़ित भी करेगा, दुख भी देगा, तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे विदेशी राजा नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति का आज जन्मदिवस है और आज हम सबको याद कर रहे हैं उनको हम सब। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमसे लड़का महीना क्यों लिखा है? आप बोल रहे ना आज है तिथि के अनुसार आज, अच्छा तिथि के अनुसार आज, तो तिथि के अनुसार आज उनका जन्मदिन है। तो ऐसे महान व्यक्ति को जिसका जीवन देश और समाज के लिए न्यौछावर था, मैं थोड़ा सा प्रकाश मैंने अपने शब्दों के माध्यम से उनके चरित्र पर डाला। तो गागर में सागर में जैसा है, उन्हें मैं क्या उनके बारे में मैं कहूँगी। तो आप सबने बड़े ध्यान से सुना, मैं आप सबका उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी का। उन्होंने आज स्वामी जी के जन्मदिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की स्थिति और उसमें स्वामी जी का क्या योगदान था, विषय ये रखा गया था। और उसके साथ साथ उन्होंने समाज की, पूरे समाज की क्या स्थिति थी उस समय में, देश की क्या स्थिति थी उस समय में, और उसमें समग्र रूप से स्वामी जी ने आंदोलन के माध्यम से कितना बड़ा योगदान किया, ये इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आर्य समाज के नियमों का पाठ करेंगे। आर्य समाज के नियम। नियम पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं
उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। नियम दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। नियम तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नियम चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नियम पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। नियम छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नियम सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। नियम आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नियम नौवां, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नियम दसवां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। संगठन सूत्र। ओम सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संपदध्वं संवो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः चित्तमेषां, समानं मंत्र मंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हो। ओम समानी वाकुति समानार्दयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प विरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा, जिससे बढ़े सुख संपदा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर स्वामी गिरिजानंद की जय। महात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। भगवती देवी सीता की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। योगेश्वरी माता रुक्मिणी की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जल्दी रहे। ओम का झंडा जय। सत्यार्थ प्रकाश। अमर रहे। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओम
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार। सभी लोग जो जूम पर आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का। और प्रधान जी से निवेदन करूंगा, अगर कोई सूचना है तो कृपया दे दें। हाँ जी आ रही है, नमस्ते जी। अच्छा ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले रविवार फिर से इसी प्रकार से हम कार्यक्रम में जुड़ेंगे। अब रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए जो लोग समाज में आ सकते हैं उनसे निवेदन है कि वे कृपा करके समाज में पधारने का भी कष्ट करें। और हमारा दैनिक यज्ञ का कार्यक्रम जो प्रातःकाल 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होता है, उसमें भी जो लोग अपनी सुविधानुसार आ सकते हैं आने के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बुधवार को अभी थोड़ा वो कोरोना की वजह से दोबारा बढ़ गया था ना, अभी बीच में तो शुरू कर दिया था।